नमस्कार फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम अर्थमेटिक में लेके आए हैं पर प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चल रहा था जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा टाइप कैसा है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सामने है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 100 करोड़ रुपए में बेचता है। कितने में? 100 करोड़ रुपए में। यदि 2/3 वस्तुएं 7% लाभ पर बेचता है और तो शेष वस्तुओं को कितने रुपए में बेचे कि प्रत्येक वस्तु पर 13% का लाभ हो। तो आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम एलिगेशन मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। कह रहा है कि 100 करोड़ रुपए में बेचता है कितनी वस्तुएं? 2/3 वस्तुएं। कितने प्रतिशत लाभ पर? 7%। तो 7 को हमने नोट कर लिया यहाँ। और कह रहा है कि शेष बची वस्तुओं को कितने में बेचे कि 13% का लाभ प्रत्येक वस्तु पर हो। तो ये प्रत्येक वस्तु किस क्या है? मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू को हमने रख दिया बीच में, रख दिया। अब यहाँ की वैल्यू हमको नहीं पता है। अब देखिए 7 और 13, अब यहाँ अगर इसको क्रॉस में घटाया जाए तो कितना बचेगा? 13 में से 7 गए तो 6 बच गए। अब ये जो वस्तुएं हैं 2/3, ये हमको इंडिकेट करती हैं कि ये कितने अनुपात में हैं। अगर 2/3 वस्तुएं 7% लाभ पर बेच रहा है तो शेष कितना बचा? 2/3 वस्तुओं का शेष 1 - 2/3 मतलब 1/3। तो इधर कितना बचेगा? 1/3। तो ये रेशियो आ गया कितनी वस्तुओं का अनुपात क्या है। अगर 7 वाली वस्तु दो वस्तुएं हैं 7% वाली, तो 1% वाली कितनी वस्तुएं हैं? 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 6 कब मिलेगा? यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तब 6 मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि ये रेशियो 1:1 आया है। तो यहाँ अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो कहता है कि दूसरे साइड में भी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो अब दूसरे साइड में अगर 6 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो अब देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6। यहाँ पे 6 कब आया? जब 13 में से हमने 7 घटाया। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ कितना होना चाहिए? 13 - 12 करेंगे या 13 + 12 करेंगे? बताइए। जब यहाँ से इस चीज़ को माइनस करते थे तब ये वाली वैल्यू आती थी, याद है ना एलिगेशन मेथड में? जब यहाँ से इस चीज़ को माइनस करते थे तब ये वाली वैल्यू आती थी। तो इससे इसको माइनस करने पे ये वैल्यू, मतलब x - 13 तब आता था क्या? ये वाली वैल्यू मतलब 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 उधर ले जाएंगे तो 25। मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई? 25। तो आपका राइट आंसर यही है कि अगर वो बची हुई वस्तुओं यानी 1/3 वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचे तो सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ मिल जाएगा। ये आपका आंसर। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, एक बार हम फिर से इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए अब ये देखिए सवाल में कहीं भी इसका यूज़ नहीं हुआ, 100 करोड़ का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ, केवल ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जिससे आप इससे परेशान रहें। तो कैसे लगाना है? कह रहा है कि 100 करोड़ में बेचता है कितनी वस्तुएं? हाँ, उसमें से 2/3 वस्तुएं बेचता है 7% पर। तो अगर 2/3 वस्तुएं 7% पर बेच रहा है तो बोलो शेष कितनी वस्तुएं बची? 2/3 में से 1 - 2/3 करेंगे तो 3 - 2 बराबर आ जाएगा कितना? 1/3। मतलब शेष वस्तुएं कितनी बची? 1/3। तो अब हम प्रोसेस करेंगे एलिगेशन मेथड। हमने लिख लिया कि 7% पे बेच रहा है 2/3 वस्तुएं, यहाँ पे हमने लिख लिया 2/3। अब जो बची हुई वस्तुएं हैं वो कह रहा है कितने में बेचे कि 13% का लाभ प्रत्येक वस्तु पर हो। मतलब 13 क्या है? एक मीन वैल्यू है। अब हमने क्रॉस में इसको घटा लिया तो 13 - 7 हमको पॉजिटिव वैल्यू लानी है। 13 - 7 6 बच गया, 6 आया। अब देखिए यहाँ पे हमको ये वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पे हमको ये वैल्यू नहीं पता है। तो ये 2/3 अगर 7% पे था तो शेष तो उसमें कितनी बची? 1/3। अब देखिए इनका रेशियो क्या आ गया वस्तुओं का? 2:1। क्यों?
क्योंकि यह हमने दिया गया है हमें कि 2/3 वस्तुएं 7% पर हैं और शेष वस्तुएं कितने में बेचे, तो शेष वस्तुएं कितनी हो गई 1/3। तो अब देखिए 2:1 रेशियो आ गया, तो ये 1 और यहाँ पे 6 हमको लाना है 6, तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई किया अगर 1 से तो आ गया 6, तो यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये 6 दूनी 12 हो गया। अब हमको ये वैल्यू पता, ये वैल्यू पता, यहाँ निकालनी है, तो यहाँ वाली वैल्यू कैसे लाते थे, ये मीन वैल्यू एक बार तो इससे बड़ी हो गई तो अगली बार इससे क्या होगी छोटी, तो यहाँ वाला वैल्यू जो होगा, यहाँ वाली वैल्यू होगी वो x मान लीजिए, तो ये वैल्यू इससे क्या होगी बड़ी, तो x माइनस करेंगे क्या x -13, और ये जब x -13 करते थे तो आती थी क्या ये वैल्यू ये वाली वैल्यू आ गई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 + 12 25। मतलब शेष वस्तुओं को अगर 25% पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, 13% का लाभ प्रत्येक वस्तु पर होगा। क्लियर है। तो ये चाहे 100 करोड़ दे दे, 200 करोड़ दे दे, 1 लाख 2 लाख कुछ भी दे दे, इसका कोई भी यूज नहीं है क्वेश्चन में। तो क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 5 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आपके सामने कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 अरब में बेचता है। यदि 3/4 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची जाएं तो बताइए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि प्रत्येक वस्तु पर 14% का लाभ हो। तो यहाँ भी जैसे ही पहला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो 3/4 वस्तुएं अगर वो बेच रहा है कितने प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे, तो शेष वस्तुएं कितनी बची, 1 - 3/4 मतलब 1/4, यानी 1/4 वस्तुएं बची हैं शेष। तो ये कह रहा है कि 1/4 वस्तुएं जो बची वो कितने में बेचे कि वो प्रत्येक वस्तु पर 14% का लाभ हो। तो आइए देखते हैं, 3/4 वस्तुएं, 3/4 हमने यहाँ लिख लिया, फिर बची कितनी 1/4 हमने यहाँ लिख लिया, और 3/4 वस्तुएं जो बेचता है वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 10%, 10 हमने यहाँ लिख लिया, और प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ होना चाहिए 14, वो हमने मीन वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब हम इसको घटा देंगे, 14 - 10 बचेगा कितना 4। अब देखिए यहाँ पे ये रेशियो कितना आ गया 3:1, तो हमको 3:1 लाना है। तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 मिल जाएगा, तो यहाँ भी आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 12। अब देखिए अगर इसको काटेंगे तो 4 × 4, 4 × हमारा 3:1 आ गया, और 3:1 हमारा आना भी चाहिए। अब यहाँ पे हमको 12 मिल गया, यहाँ पे 14 हमको यहाँ पे लाना है, तो ये कितना हो जाएगा x - 14 बराबर 12, तो x - 14 बराबर 12, तो x बराबर 14 + 12, तो 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26%। मतलब बची हुई वस्तुओं को अगर 26% लाभ पर बेचा जाए तो प्रत्येक वस्तु पर 14% का लाभ प्राप्त होगा। यह आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सामने है। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब 16 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस यानी एसपी है वो 14 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर है, तो आपको हानि या लाभ बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी ऑफ 16 आर्टिकल लिख लिया हमने, किसके बराबर है 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी ऑफ 14 आर्टिकल्स। ये स्टेप हमने कर लिया, बहुत ही ईजी है। तो अब हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी में निकालेंगे रेशियो। तो सीपी को एक तरफ और नीचे ले जाएंगे क्या एसपी, तो सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा 16/14 हो जाएगा। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि रेशियो कहता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 8 और 7, यानी सीपी और एसपी में रेशियो कितना आ गया 8:7 का। जब ये अनुपात आ गया, अब देखिए सीपी 8 है और एसपी 7, तो क्या हो रहा है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है। इसका मतलब हुआ कि हमको क्या होगा हानि, लॉस होगा। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने का लॉस 1 का, कितने पे 8 पे, और गुणे में
100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 किसका होता है, 12.5% हानि होगी। हमने यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो फार्मूला लगता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, वही हमने लगाया। हानि कितनी हुई भाई, अगर 8 क्रय मूल्य है, 7 विक्रय मूल्य, तो 1 की हानि हुई और बटे में क्रय मूल्य कितना, 8 गुणे 100, ये हमने कर दिया। तो 12.5% की हानि। कितना आसान है, क्या करना है, जितना कहा जाए उतना आप करते जाइए। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP ऑफ 16 आर्टिकल बराबर किसके, 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी CP ऑफ 14 आर्टिकल। तो अब यहाँ से हमको CP अपान SP निकाल लेना है। तो CP अपान में ले जाएंगे SP बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटे नीचे आएगा क्या, 14। तो CP और SP में रेशियो आ गया 8:7। तो 8 क्रय मूल्य है, 7 विक्रय मूल्य, तो हानि हो रही है 1 की हानि कितने पे, 8 पे, गुणे में 100, तो बराबर 12.5% का हानि हो गई। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 64 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एकदम 2 सेकंड में। कैसे, 64 का क्या है विक्रय मूल्य, यानी ये लिखेंगे हम, और 16 का क्या है क्रय मूल्य, यानी ये लिखेंगे हम। तो CP अपान SP क्या आ जाएगा, 64/16, मतलब CP और SP में रेशियो आ गया 4:1। 4:1 आ गया। तो अब देखिए CP 4 है, SP 1 है, तो क्या हो रहा है, लॉस कितने का, 3 का लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। तो परसेंट लॉस क्या हो जाएगा, लॉस बटे क्रय मूल्य मतलब 4 और गुणे 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 को 100, तो ये हो जाएगा 75% लॉस। हमारा क्या होगा, 75% का नुकसान होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, एकदम 2 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप 5। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, 33 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि जो वस्तुएं दिया है इसको हम क्या मान लेंगे, मूल्य दिया है क्या, रुपये, इसको क्या मान लेंगे, रुपये। तो जैसे ही इसको रुपये मानेंगे बस ये सवाल सॉल्व हो गया। कैसे, 33 रुपये में बेचा तो 11 रुपये का लाभ हुआ, 11 रुपये का लाभ हुआ। 33 पे बेचा, 11 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य हो गया 33 का, और 11 का लाभ, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 - 11 बराबर कितना, 22। तो 22 का क्या हो गया, 22 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी लाभ कितना 11 का और बटे में 22 गुणे 100। 11 से 22 2 बार कटेगा और 2 से 100 एक बार, 50। तो 50% का क्या हो जाएगा लाभ। कितना आसान है, क्या किया हमने, केवल वस्तु, जो ये 33 वस्तुएं दिया है इसको हमने क्या मान लिया कि ये मूल्य दिया गया है, वस्तु का मूल्य दिया गया है। तो जैसे ही हम इसको मूल्य मान लेंगे वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, 33 में बेचा, यानी SP बराबर क्या है 33, मान लिया हमने SP बराबर क्या है 33 रुपये। तो 11 का लाभ होता है, प्रॉफिट कितना हो गया 11 रुपये का। तो आप यहाँ से आप CP आराम से निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, 33 - 11 बराबर 22। अब CP आपने निकाल लिया, प्रॉफिट आपको पता है, SP पता है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है 22, 11 दूना 22 और ये 50। तो 50% का लाभ होगा। देखिए 2 सेकंड में सवाल एकदम धुआं उड़ गया तुरंत। जैसे ही हमने वस्तु को क्या मान लिया, मूल्य मान लिया, तो बेचने वाला मूल्य कितना है 33 और लाभ कितने का मिल रहा है 11 का। तो CP कितना हो जाएगा 33 - 11 बराबर 22। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बाई क्रय मूल्य। ये आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 50%। क्लियर है, एकदम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, मास्टर माइंड कॉन्सेप्ट।
तो अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसमें हमने क्या किया, वही डिजिट हैं, केवल हमने क्या कर दिया, वहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था और इसमें हमने क्या कर दिया, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो यहाँ पे हानि हो रही है तो आपको ज्ञात करना है लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट तभी काम आएगा जब यहाँ पे केवल हो विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ भी बेच रहा हो और यहाँ भी जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा वो क्या हो रहा, विक्रय मूल्य के बराबर, तब जाके ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो कैसे, तुरंत हमने लिखेंगे कि एसपी कितना 33, एसपी बराबर 33 रुपये, ये हमने नोट कर लिया। 11 का लाभ हो, सॉरी 11 की इस बार हानि हो रही है, तो यानी लॉस कितना हो गया 11 रुपये का। तो बोलो एसपी अगर 33 है और लॉस हो रहा है 11 का, तो सीपी कितना हो जाएगा, सी मूल्य और प्लस लाभ, तो कितना हो गया, ये हो गया 44 रुपये। 44 रुपये का उसको क्या हो रहा है, 44 रुपये का क्या है, क्रय मूल्य। अब परसेंट, अब देखिए ये क्रय मूल्य कम ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम, यानी कि परसेंट लॉस। अब लॉस कितना हुआ, 11 का कितने पे, 44 पे, गुणे में 100, 11 चौक 44 और 4 से ये काटेंगे तो 25, यानी परसेंट लॉस जो आ गया वो आपका 25% आ गया। तो कैसे करना है, इस बार लॉस हो रहा था तो लॉस क्या होता है, एसपी में जुड़ता है तब जाके सीपी निकलता है। तो एसपी 33 मान लिया, लॉस 11 रुपये का हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 + 11 बराबर 44 रुपये, और परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, लॉस गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लॉस 11 है और गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है 44। तो आप इसको लगाएंगे तो आंसर एकदम 5 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला ही नहीं है आप इस क्वेश्चन में। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी नया वीडियो लेकर आए हम तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।